जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। आशा करती हूँ अच्छी चल रही होगी और आप भी मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओगे कि दीदी हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है, जिससे मुझे भी पता लगे कि जो लोग हमारे वर्दी बैच से पढ़ रहे हैं उन्हें हमारी क्लासेस समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, जो चाहे मुझसे कोई गलती हो आप मुझे तुरंत बताओ, अगली क्लास में मैं उस डाउट को तुरंत क्लियर करूँगी। ठीक है, ये आपकी मैथ की क्लास है, एलसीएम और एचसीएफ की क्लास है, जिसे हम लासा और मासा हिंदी में कहते हैं। क्लास 3 है। आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ पूरा फिनिश कर देंगे। क्लास 1, 2, 3 बहुत ही बेसिक से पढ़ाई गई है लासा और मासा की। और नंबर सिस्टम की क्लास मैंने क्लास 1 से लेके 8 तक करा दी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट कराओ। नंबर सिस्टम भाई मैंने करा दिया है, बहुत ही बेसिक से कराया है। जितने प्रश्न आपके आते हैं उन्हीं आधार पर कराया है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों को देखिए। ठीक है, बस कुछ नहीं। अब आपका टाइप 4 मैं करा चुकी थी। टाइप 4 में चैप्टर 2 में करा चुकी थी, मतलब आपके क्लास 2 में करा चुकी थी। ठीक है, चैप्टर आपका 2 ही चल रहा है अभी। पहला नंबर सिस्टम मैंने कराई दिया। अब ये क्लास 2 में मैं आपको वैसे करा चुकी थी। आज आपकी क्लास 3 है। तो टाइप 4 का क्वेश्चन 2 क्या कह रहा था, उसमें जो मैंने क्वेश्चन वहाँ दिया था, पहली बात तो वो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन गलत था उसमें मैंने भी एक गलती कर दी कि मतलब फॉर्मूला तक तो पूरा सही किया मैंने, जो कैलकुलेशन थी जल्दी जल्दी के चक्कर में रखना था मुझे कुछ और रख दिया मैंने 8। तो मेरी गलती है, मैं स्वीकार कर रही हूँ। उसके लिए आई एम सो रियली सॉरी। आगे से कोई गलती नहीं होगी। जो भी गलती होगी अगली वीडियो में मैं तुरंत बताऊँगी, जिससे कि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो मेरे बिलीव वाले लोग हैं। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। उस वीडियो को मैंने शायद मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने रीचेक नहीं किया था मैंने उसे। अब ये जो आपकी क्लासेस हैं जो मैं चला रही हूँ, इनका कंटेंट बना के मैंने 2-3 बार देखा है इन्हें, तब मैं इन क्लास को लेके आ रही हूँ। क्योंकि एक विश्वास ही होता है हमारे और तुम्हारे बीच में। ठीक है, अब आपको तो इतना विश्वास है कि जब दीदी पढ़ा रही हैं तो बिल्कुल सही पढ़ा रही होंगी। ठीक है, तो बस ये विश्वास बनाए रखें। और अगर आपको लगता है कि दीदी का बिल्कुल ये गलत है तो बिल्कुल कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको हम बताएंगे। हाँ, मेरा वो कल का क्वेश्चन गलत था, तो जिन्होंने मुझसे बोला था कि उन्होंने कहा था दीदी इसका आंसर 8/3 आएगा, फिर मैंने उसे देखा तो मैंने कहा हाँ भाई सॉरी गलती हो गई, 8/3 ही उसका आंसर आएगा। तो आज की क्लास में मैं उस क्वेश्चन को एकदम क्लियर करने वाली हूँ। पहली बार वो क्वेश्चन गलत था, दूसरी बार फॉर्मूला तक वो एक कंडीशन एकदम सही थी, उसके नीचे मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। ये नहीं है कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, मुझे कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से आती है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए अब की क्लास में आपको कोई भी गलती नहीं मिलेगी। 2 संख्याओं का मासा आपको बताया था ना, मासा व लासा। मासा 18 है और लासा 378 है। मासा कितना है 18 और लासा कितना है 378। अब आप मुझे ये बताइए, पहली संख्या 54 है। पहली संख्या कितनी है 54, तो इसने दूसरी संख्या पूछी है। दूसरी संख्या पूछी है तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। यहाँ तक हम सिचुएशन रख ली हमने सिचुएशन यहाँ तक रखी है। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी है 54, दूसरी संख्या पूछी है, लासा कितना है 378, मासा कितना है 18। अब देखिए 18 तिया 54, 3 से कट गया। अब 3 से आप 378 को काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तिछिंग 18। दूसरी संख्या कितनी आ गई 126 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब आपका क्वेश्चन भी एकदम राइट है और आपका आंसर भी एकदम राइट है। ठीक है, आज की क्लास का टाइप 7 है। इसमें हम आपको क्वेश्चन 1 में बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे,
लासा मासा मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा होता है और एक फैक्टोरियल आपका एल टाइप में होता है, ठीक है। कंडीशन समझ गए। अब ये दिया है 4 फैक्टोरियल। अब आप फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल निकालने के लिए इस कंडीशन को आपको 1 तक लेके जाना है, जैसे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। समझ आई कंडीशन? 1 तक ले गए आप। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि गुणा में संख्या को 1 तक ले जाइए आप। अब 5 फैक्टोरियल का निकालिए। कॉमा लग रहा है ये, मतलब अलग अलग है, देखिए, ठीक है। 5 का 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कंडीशन 1 तक लेके जानी है। जहाँ फैक्टोरियल दिख जाए समझ जाओ कि मुझे 1 तक चलना है, ठीक है। फैक्टोरियल 6 क्या होता है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब जब हम लासा निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में पहले तो जो जो कॉमन मिल रहा है उनको ले लो और जो बचे उन्हें भी ले लो, तब आपका लासा होता है कंप्लीट। तो बस देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। समझ आया आपको? 4 3 2 1 तीनों में कॉमन है। तो बस 4 3 2 1। अभी मैंने आपको एक कंडीशन और बताई कि जो बचे उसका भी देखना है। अब देखो क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा। अब इधर 5 बचा, देखो 5 5, तो इसको भी एक 5 को हम ले लेंगे, ठीक है। लासा का यही रूल होता है, चाहे 2 कंडीशन में अगर कोई चीज़ है मिल रही है तो उसे भी हम यहाँ एक कंडीशन में लेंगे, ठीक है। अब आपको 6 बचा, समझ आया आपको? अब आप मुझे ये बताइए, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 बराबर 6 फैक्टोरियल लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? 6 मतलब 6 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो मेरा जो आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल मेरा आंसर हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? अब मैं आपको बताऊंगी टाइप 8, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। आशा करूंगी कि आप लोग भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग फिर ये ना कहें कि दीदी मैथ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हमारा मैथ बहुत वीक है, समझ नहीं आता। बस समझने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं। वह अधिकतम लंबाई क्या है? सबसे पहले तो आप एक कंडीशन समझिए कि कभी भी अधिकतम या बड़ी से बड़ी पूछे, अधिकतम या बड़ी से बड़ी, ये नोट पॉइंट है, लिख लेना, ठीक है। बड़ी से बड़ी पूछे तो हमेशा क्या निकालेंगे? मासा। क्या निकालेंगे? मासा। अधिकतम या बड़ी से बड़ी पूछे तो क्या निकालेंगे? मासा। आपको पता लग गया कि हमें मासा निकालना है। अधिकतम या बड़ी से बड़ी पूछे तो मासा निकालेंगे, ठीक है। क्या है जिसमें 13 मीटर 56 सेंटीमीटर, 18 मीटर 68 सेंटीमीटर तथा 27 मीटर 64 सेंटीमीटर की लंबाई पूरी तरह मापी जा सकती है। बस कुछ नहीं। अब भाई मीटर सेंटीमीटर का खेल है, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो बस अब इन जो मीटर वाले हैं उन्हें हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें, ठीक है। तो ये कितना है? 13 मीटर 56 सेंटीमीटर, यही तो है। तो मैं इसका क्या कर लूँगी, आप मुझे खुद ही बताइए। मीटर का गुणा मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का गुणा कर दिया। अब अगर कभी भी ऐसा लिखा है तो ये प्लस में है। अब इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें भी मैंने आपको समझाया है, प्लस 56। अब ये पूरा सेंटीमीटर में बना नहीं बना, बस मुझे आपको यही समझाना है। तो ये कितना हो गया? 1356। समझ आया आपको? अब ये हमारा 1356 हो गया। अब ये देखो, अब मैं इसको यहीं कर लेती हूँ, 18 गुणा 100 प्लस 68, तो ये कितना हो गया? 1868। 1868
और ये कितना हो गया 27 गुणा 100 प्लस 64, 2764, 2764। अब इन तीनों का क्या निकालना है, HCF, HCF ही तो निकालना है। HCF निकालने की मैंने आपको दो विधि बताई थी, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, ठीक है। तो हम करें अब इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को भाग विधि से करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा साफ करना होगा, व्हाइट बोर्ड थोड़ा साफ करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाला है लंबा। जो हमें चाहिए वो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा कॉपी पे, बस कुछ नहीं। ये कितना है 1356, 1356 छोटी संख्या है तो मैंने 1356 लिख लिया इधर। अब मैं भाग विधि से कर रही हूँ इसे, और 1868, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1868 का भाग आप 2764 में भी देकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो आंसर है एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो आपका मासा आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो बस कुछ नहीं, ये एक बार जा रहा है, भाग तो आप सभी लोगों को देना आता होगा 512। अब इस कंडीशन को लीजिए 1356, अब ये दो बार भाग जाएगा इसमें, 12 दूनी 24, 10, कितना बचा 2 3 3, 332। अब 512 लीजिए, मतलब हर बार ये कंडीशन हमें बीच में लेनी है। 332 कितना आया, यहाँ 4 बचा ना, 180। अब 332 यहाँ ले लीजिए। तभी तो मैंने कहा था, तभी तो मैंने रफ किया है, क्योंकि ये जो भाग विधि है ना बहुत ही लंबी तरीके से जाती है। अब हमें करना क्या है, 18 कम 18, 18 दूनी 36 तो ज़्यादा हो गया, तो ये बचा हमारा 152। अब यहाँ 180 ले लीजिए, 152 कितना बचा 8, एक हासिल दे दी, 28 बचा। अब यहाँ 152 ले लीजिए, मतलब ये वाली कंडीशन हमें बीच में लेनी है हर बार, ये वाली कंडीशन हमें कहाँ लेनी है, बीच में। देखिए नहीं तो खुद मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, देख लीजिए, देख पा रहे हैं ना। बस अब 28 का भाग आप इसमें दो, कितनी बार दे सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 बार देख के देखो, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, नहीं मतलब 5 बार दूँ तो कितना हो गया 4, 140, 2 12। अब ये कंडीशन बची, 12 का भाग इस 28 में देना है। कैसे दोगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब ये कितना बचा है यहाँ 4, 4 का भाग 12 में 4 दिया 12, 4 से कट रहा है तो आपको ये समझ आ गया कि आपका जो HCF है वो कितना आया 4। आप इससे भी निकालोगे ना तब भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो HCF हो गया 4, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब हमारा टाइप 9 है, जिसे बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। टाइप 9 का क्वेश्चन 1 कह रहा है, वह न्यूनतम, अभी तक हमने अधिकतम पढ़ा, अब पढ़ेंगे न्यूनतम। अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या हो तो मासा निकालते हैं, न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या हो तो लासा निकालते हैं। इन कंडीशनों को अगर आप लिख लोगे तो बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन करने में और समझने में, ठीक है। ये कंडीशन आपको पता लग गई, बस कुछ नहीं, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। आप समझ गए कि हमें LCM निकालना है, लासा निकालना है। जैसे 10 तथा में क्या दिया है, सभी प्राकृतिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। 10 तथा सभी प्राकृतिक संख्याओं, मतलब प्राकृतिक संख्या आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या आपको 10 तक ही लेनी है। ये कंडीशन समझ आई। अब बस आपको पता है LCM निकालना है, ऐसे कीजिए और LCM निकाल लीजिए, यही तो बताया है मैंने।
अब आपको क्या करना है, 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। एलसीएम निकालने के लिए आपको कंडीशन नीचे 1 1 1 लेके आनी होती है। आशा करती हूँ कि इसमें ये हो जाए मेरा, क्योंकि चलो देखते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, 9, 2 5 10। ठीक है, फिर 2 से देती हूँ मैं, 1 1 को नहीं लेती। ठीक है, अब 3 ले लिया, 1 5 3 7 2 9 5। अब मैं 3 से भाग दूं, क्योंकि इधर सिर्फ 2 ही बचा है और 2 से और कोई संख्या से भाग नहीं जा रहा, इसलिए मैं अभी 3 से दे के देख लेती हूँ। 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, इधर भी 1, 5 1 7 2 3 त्रिके 9 5। अब मैं किससे दूँ, 5 से दे लूँ, क्योंकि इधर 5 है इधर 5 है। 5 से दिया, आपको दिख रहा है ना, हाँ 5 से दिया। तो ये 1 1 में ले नहीं रही। ठीक है, 1 7 2 3। ठीक है, बस ये हुआ। अब देखो आप 7 से दे लो, तो हम 7 से दोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो आप 7 और 2 और 3 तीनों ही अलग है, तीनों में ही अलग अलग पढ़े जाएंगे। तो हम ऐसे गुणा कर सकते हैं, 7 गुणा 2 गुणा 3, और आपका क्या क्या है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन कंडीशनों का हमें करना है गुणा, तो हमारा एलसीएम निकल आएगा बहुत ही ज़्यादा आसानी से। देखो अब हम कैसे करेंगे, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, 6 तिया 18, दूनी 36, 360 गुणा 7 कीजिए आप, 0 6 7 42, 4 7 21 और 4 2520 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई होगी। अब हम करेंगे टाइप 10 का क्वेश्चन 1, बहुत अच्छी तरीके से समझ के करेंगे। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी दी गई है ना, छोटी से छोटी में अभी मैंने आपको बताया था, जब भी छोटी दे या न्यूनतम दे तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालोगे आप, एलसीएम। ये कंडीशन समझ गए हैं आप, बस क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब हमें करना क्या है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, एक और कंडीशन दे दी पूर्ण वर्ग की। अब भाई आप मुझे ये बताइए, अब 2 का वर्ग, ये वर्ग के रूप में संख्या लिखी है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग, 2 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, 4। कैसे होगा, 2 गुणा 2 करेंगे तभी तो होगा, 2 दूनी 4, तो ये जोड़ा बन रहा है ना पूरा एक, यही आपका पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन है। अब आप क्या करोगे, संख्या जो 12 15 12 15 18 और 27 से पूरी तरह विभक्त हो जाए तो बस इसका एलसीएम निकालिए और जोड़ों के रूप में आपको संख्याएं रखनी है। ठीक है, अब जैसे 2 का भाग दो, 2 छिके 12 15, 2 9 18 और ये 27। अब आप 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 5 15, 3 त्रिके 9, 3 नाम 27। 3 से भाग दो, 2 5, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 से भाग दो, 1 5 1 3। मैंने आपको बताया था ना कि एलसीएम निकालने के लिए जो आपकी कंडीशन जानी चाहिए वो 1 1 तक जानी चाहिए। अब आप 5 से भाग दीजिए, 1 1 1 1। कंडीशन मेरी 1 1 1 तक आ गई, तो मतलब मेरा एलसीएम निकल आया। बस इसने एक कंडीशन और दे दी है, पूर्ण वर्ग। अगर ये सिर्फ एलसीएम निकलवाता तो इन सब का गुणा कर देते, लेकिन पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन दी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दिए देखेंगे कि जोड़ों में कौन कौन सी संख्या है, 2 और ये 2। हमें 2 गुणा 2 तो मिल गए जोड़े में। ठीक है, 3 और 3 भी जोड़े में मिल गए, 3 गुणा 3। अब आप मुझे बताइए, ये वाला 3 और ये 5, इनका कोई जोड़ा नहीं है, नहीं है ना। तो जोड़ा बनाने के लिए भले ही हमें अपने मन से संख्या रखनी पड़े, लेकिन हम इनका जोड़ा बना लेंगे। यहाँ अपने मन से 3 रख दिया, यहाँ अपने मन से 5 रख दिया। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। बस कुछ नहीं, जो संख्या की कमी होती है, अगर ये पूर्ण वर्ग कह रहा है तो वर्ग के रूप में संख्या रखेंगे, अगर घन कह रहा है तो घन के रूप में रखेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं है। 5 25, 25 चौका 100, 100 गुणा 3 त्रिका 9,
27 81, तो कितना हो गया इसका आंसर 8100, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या में मैंने आपको बताया था न्यूनतम हो या छोटी से छोटी हो, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या होगी, जिसे 4 5 6 से भाग देने पर, 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचते हैं। 1 2 3 क्या बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं आपके। तो बस कुछ नहीं है, जो शेष बचा है उसे घटा दीजिए, जो भाग दिया है जिस संख्या से और जो शेष बचा है उसे घटा दो, ठीक है। कितना बचा, 4 में से 3 घटाया, 4 में से 1 घटाया तो 3, 5 में से 2 घटाया तो 3 और 6 में से 3 घटाया तो 3। मतलब हर कंडीशन में जो शेष है आपका समान है। कितना बच रहा है हर कंडीशन में शेष, 3 बच रहा है ना। मैं अपने मन से तो कोई बात नहीं कह रही, जो इसमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। बस कुछ नहीं, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 4 5 6 से भाग देने पर। अब जो शेष बचा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें ये पता लग गया कि जो हमारा शेष है वो 3 है। अब मतलब है हमें सिर्फ 4 5 और 6 से। 4 5 6 का आप क्या निकालोगे, 4 5 6 का आपको निकालना है एलसीएम, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूनतम संख्या दे रखी है 2 दूनी 4, 2 5 तो ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6, 2 से दिया। एलसीएम के लिए कंडीशन आपको 1 1 की लानी होती है, ठीक है। 1 1 3 3 1 1। अब आप कह रहे होंगे कि इनमें भी जोड़े बनेंगे, इसमें कोई जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग नहीं दिया हुआ। एलसीएम निकाल लिया मैंने। अब बस मुझे करना क्या है, इन सब के गुणा कर लूँ मैं। 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 हो गया। लेकिन अभी मेरा आंसर यहाँ थमा नहीं है, 3 शेष की भी तो बात कर रहा है कि जो आपका शेष बच रहा है वो 3 बच रहा है। अब आप 3 जो शेष बच रहा है उसे आप इसमें से घटा दो, 60 में से 3 घटा दो तो 57 एकदम आपका करेक्ट आंसर हो गया। कंडीशन समझ आई। अब हम करेंगे टाइप 11 का क्वेश्चन 1। पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। इसके लिए बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको बताया था HCF, बोले तो मासा निकालते हैं, चाहे अधिकतम हो या बड़ी हो, ठीक है। आपको ये कंडीशन समझ में आई कि हमें निकालना क्या है, मासा, जिसमें 19 35 तथा 59 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। 19 35 और 59 को भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, प्रत्येक दिशा में समान शेष बच रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया वो मैंने यहाँ लिख लिया। बस कुछ नहीं करना, जब समान शेष वाली कंडीशन आ जाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 35 में से 19 घटाइए आप, ये बचा 6 1 मतलब 16 बचा। अब आपको 59 में से 35 घटाना है, कितना बचा, 24 बचा। अब आपको मैंने बोला ना बड़ी में से छोटी घटानी है, अब आपको इसमें से घटाइए, इस 59 में से 19 को घटाइए, कितना बचा आपका 40। अब इन तीनों का निकाल लीजिए मासा HCF निकालने में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। चाहे आप भाग विधि से निकाल लीजिए चाहे गुणनफल विधि से, तो मैं निकालती हूँ भाग विधि से। 16 24 और 40 का निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि समान शेष वाली कंडीशन दे दी। अब ये नहीं कि आप इनका ही निकालें, जब भी समान शेष वाली कंडीशन दे तो सबसे पहले बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या ले लीजिए। तो 16 24 और 40, 16 24 और 40। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं भाग विधि से, 16 का भाग 24 में दीजिए या आप 24 का भाग 40 में दे लीजिए। दोनों कंडीशनों से निकालेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। 16 कम 16, ठीक है। कितना बचा, 8 बचा। अब ये 16 ले लिया आपने, 8 दूनी 16, तो मतलब कितना आया, पूरा कट गया। आपका जो HCF आया 8 आया, लेकिन अभी हम 8 नहीं ले रहे, अभी हम इसमें भी देखते हैं, ठीक है। इधर कितना हो गया, 24 एकम 24 है, 24 दूनी 48 ज़्यादा हो गया। तो इधर कितना बचा आपका 16, अब आपने लिया 24, ठीक है।
16 कम 16, अब कितना बचा 8। अब ये वाला 16 आपने यहाँ ले लिया, तो आपका जो HCF है अब एकदम करेक्ट है, क्योंकि इधर भी आपका कितना आ रहा है 8। तो अब आपको ये कंडीशन समझ आई कि जो आपका HCF निकला है वो कितना निकला है, HCF निकला है आपका 8 एकदम आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 8 आपका यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।